आज हम बनाएंगे कोफ्ते अंडे। और सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आपको इसकी उर्दू में रिटन रेसिपी चाहिए तो मेरे फेसबुक पेज पे जाके आप इसकी रिटन रेसिपी ले सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और चलिए अभी हम आपको सबसे पहले कोफ्तों की रेसिपी बताएंगे, फिर उसके बाद ग्रेवी की रेसिपी बताएंगे। तो चलिए बनाते हैं कोफ्ते अंडे। हाँ, 1 किलो मैंने ले लिया है और बुचर से बोल के मैंने इसको 3 दफ़ा मशीन से निकलवा लिया था और बहुत ज़्यादा बारीक करवा लिया है मैंने 1 किलो कीमा। और देखिए यहाँ 2 लार्ज साइज़ के प्याज हैं, 6 से 7 मैंने सब्ज़ मिर्ची इस्तेमाल की हैं इसके अंदर, और तकरीबन मैंने 4 टेबलस्पून सब्ज़ धनिया पीस के अच्छी तरह इनको मिक्स करके रख लिया है। कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून, ज़ीरा 1 टेबलस्पून, हर्षेशा में यहाँ चाहिए होगी 2 टेबलस्पून, सूखा धनिया कुटा हुआ 1 टेबलस्पून, नमक ½ टी स्पून, और यहाँ लहसुन मेरे पास तकरीबन 1 टीस्पून पड़ा है। नमक मैं थोड़ा इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि हमने अभी ग्रेवी भी बनानी है तो हमने उसमें भी डालना है, इसलिए नमक इसमें थोड़ा कम डालूँगी। तो ये रही कोफ्तों की रेसिपी। अभी हम इसको मिक्स करेंगे, कोफ्ते बनाएंगे, फिर उसके बाद मैं आपको ग्रेवी की रेसिपी बताऊँगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने कोफ्ते बना के रख लिए हैं, तो अब मैं आपको रेसिपी दूँगी ग्रेवी की। ये देखिए यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए। मीडियम साइज़ देखिए इस तरह के 2 प्याज मैंने ले लिए। उनको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के उनको अच्छी तरह पेस्ट बना लिया। और 2 ही मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उनको भी अच्छी तरह पेस्ट बना लिया और प्याज़ों के साथ ही मैंने मिक्स कर दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं। 5 मैंने अंडे बॉईल कर लिए हैं। और देखिए यहाँ आपको मसालों की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा नमक अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कीजिए। ज़ीरा 1 टीस्पून, देखिए 4 यहाँ आपको सब्ज़ इलायची नज़र आ रही होंगी, और 1 टीस्पून यहाँ मैं रेड मिर्ची यूज़ कर रही हूँ, ½ टीस्पून हल्दी, और 1 टीस्पून गरम मसाला, क्योंकि हमने मिर्ची कोफ्तों में डाली थी सब्ज़, इसलिए मैं मिर्ची थोड़ी कम ही इस्तेमाल कर रही हूँ। और देखिए आपको सब्ज़ धनिया नज़र आ रहा होगा, ये हमें चाहिए होगा तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून। ऑयल हमें 1 कप चाहिए होगा। तो बहुत इजी, बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। चलिए आपको बनाना सिखाते हैं कोफ्ते अंडे। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने एक हंडिया ले ली है और उसमें हम डालेंगे जो प्याज और टमाटर मैंने पेस्ट बना के रखे थे वो डालेंगे, और इनके अंदर जो पानी है हम उसको ड्राई करेंगे। हाई हीट पर रख के इसके अंदर जो पानी है वो ड्राई करेंगे। और इस साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा मैंने एक पैन ले लिया, उसमें मैंने 1 कप ऑयल डाल के गर्म होने के लिए रख दिया है। इसको अच्छी तरह हम गर्म करेंगे, फिर उसके बाद हम आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बबल बन रहे हैं इसके अंदर और पानी इसका काफ़ी सारा रिलीज़ हो चुका है प्याज का और टमाटर का। इसको हमने अच्छी तरह ड्राई करना है। जब तक ये पानी ड्राई नहीं हो जाता हमें वेट करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है प्याज़ों का और टमाटरों का। तो इस साइड देखिए ऑयल है गर्म हो चुका है, इसके अंदर हम ज़ीरा डाल देंगे जो मैंने आपको लिखवाया था, और इसको हल्का सा बस पकने देंगे ज़ीरे को। और फिर हमने यही ऑयल उठा के हमने हंडिया में डालना है। अच्छी तरह ऑयल को गर्म होना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस तरह ऑयल डालेंगे तो कच्चापन आएगा। जब हम गर्म करके डालते हैं तो इसका कच्चापन ख़त्म हो जाता है ऑयल का। जी ये देखिए अभी हम इसके अंदर डालेंगे ऑयल जो आपको लिखवाया था, और इसका गैस हाई कर देंगे। अभी मैंने बिल्कुल लो कर दिया था क्योंकि पानी ड्राई हो चुका था। तो इसको पकाएंगे 1 मिनट के लिए। जो मसाले आपको लिखवाए थे वो डाल देंगे इसके अंदर। जीरा तो हम पहले डाल चुके थे, बाकी के मसाले हम डाल देंगे इसमें, और इसको करेंगे मिक्स अच्छी तरह। देखिए मसाला मैं भून रही हूँ, मैंने इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए भूनना है मसाले को अच्छी तरह। सारे मसाले मैंने इसके अंदर डाल दिए। जब तक ये अपना थोड़ा सा कलर ना चेंज कर ले हम इसको भूनते रहेंगे। अगर आपको लगे कि नीचे लग रहा है तो थोड़ा पानी ऐड करते जाइए और भूनते जाइए। जैसा कि आप देख सकते हैं मसाला भून चुका है, तो अब हम इसमें एक एक करके कोफ्ते ऐड करेंगे। सारे कोफ्ते ऐड करते हैं इसमें। हमने इसमें एक एक करके सारे कोफ्ते ऐड कर दिए हैं। अब हम इसकी गैस हाई कर देंगे और इसको 2 मिनट के लिए पकाएंगे जब तक कोफ्ते अपना पानी ना रिलीज़ कर ले। हमने इसको बिल्कुल चम्मच के साथ मिक्स नहीं करना, नहीं तो कोफ्ते टूट जाएंगे। देखिए 2 मिनट एक साइड पकाने के बाद अब हम इसका ढक्कन ऊपर दे देंगे और हम इसको पकने देंगे तकरीबन जब तक ये अच्छी तरह हार्ड ना हो जाए, क्योंकि अगर ये सॉफ्ट रहे तो हम इनको टर्न करेंगे तो ये टूट जाएंगे। तो इसलिए हम इनको दम पे पकने देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। उसके बाद मैं आपको आके दिखाऊंगी नेक्स्ट हमने क्या करना है। ये देखिए तकरीबन 5 मिनट एक साइड से पकने के बाद अब हमने इसको उठा के ऐसे ऐसे हिलाना है। हमने चम्मच यूज़ नहीं करना, बस इसको हल्का हल्का ऐसे ऊपर नीचे करेंगे ऐसे, ताकि मसाला अच्छी तरह ऊपर नीचे रख जाए कोफ्तों के।
और अब हम इसको हल्की आंच पे पकने देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। और ये कोफ्ते थोड़े से हार्ड हो जाएंगे, टूटेंगे नहीं फिर। तो अभी 5 मिनट हमने पहले पकाया और 10 मिनट भी फिर दोबारा इसको रखेंगे मीडियम हीट पे। जैसा कि आप देख सकते हैं 10 मिनट के बाद कितना सारा पानी रिलीज़ कर दिया कोफ्तों ने। अब मैं इसकी हीट हाई करके और इसको भूनूंगी अच्छी तरह, जब तक इसका मसाला अच्छी तरह ना भून जाए। तो अभी कोफ्ते भी ऑलमोस्ट हार्ड हो चुके हैं, पक चुके हैं, लेकिन अब भूनना है इसको। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कोफ्ते भून चुके हैं अच्छी तरह और कोई कोफ्ता टूटा नहीं है, सब परफेक्ट है इसके अंदर। और अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर अंडे डाल देने हैं। मैंने 5 अंडे बॉईल किए थे, मैंने डाल दिए। और आप अपनी फैमिली के हिसाब से जितने भी डालना चाहें डाल सकती हैं। तो अब मैं इसके अंदर पानी डालूँगी जितनी ग्रेवी हमने रखनी है। मैं ज़्यादा पतली ग्रेवी नहीं रखूँगी, थिक ग्रेवी रखूँगी। और इसमें मैं डालूँगी 1.5 गिलास पानी और इसको हम हाई हीट पे पकने देंगे जब तक ग्रेवी अच्छी तरह थिक नहीं हो जाती। और इस स्टेज पे जब हम पानी डालें तो आप इसमें नमक चेक कर लीजिएगा, मिर्ची वगैरह चेक कर लीजिएगा। मैंने नमक चेक कर लिया था, थोड़ा कम था, मैंने ऐड किया। और मिर्ची वगैरह हमारे मुताबिक बिल्कुल ठीक है। अगर आप और डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। अब मैं इसको बॉयल आने दूँगी और फिर इसको मैं लिड दे के और इसको अच्छी तरह पकने दूँगी जब तक ग्रेवी। जैसा कि आप देख सकते हैं बॉयल आ चुका है। तो इस स्टेज पे हम सब्ज़ धनिया डाल देंगे जो आपको मैंने लिखवाया था, वो डाल के हम इसको हल्की आंच पे 2 मिनट के लिए रख देंगे दम आने पे। जितनी थिक ग्रेवी आपने रखनी है उतनी रख लीजिए जी। ये रहे कोफ्ते अंडे और उम्मीद करती हूँ आपको इसकी रेसिपी अच्छी लगेगी। बनाइएगा ज़रूर, बताइएगा कैसी बनी है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।